आई बांधो अपने द्वार, सद्गुणों की वंदनवार, सद्गुणों की वंदनवार। ओ सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा, सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा जीवन तुम्हारा खुशबूदार, खुशबूदार। बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान। सचमुच व्यक्ति की पहचान उनके सुंदर गुणों से होती है। जिस व्यक्ति के अंदर दिव्य गुण हो वह तो एक सुंदर फूल की तरह है जो सबको अच्छे लगते हैं, जिसकी सुगंध दूर दूर तक पहुंचती है। और जिस व्यक्ति के अंदर दया, प्रेम, स्नेह, एकता, निर्माणता, पवित्रता आदि गुण हो, मानो उनका जीवन ही सुंदर गुलदस्ते की तरह है जो सबको अच्छे लगते हैं। उसी गुलदस्ते में से एक फूल रूपी गुण के बारे में हम सुनेंगे और वो है निर्माणता का गुण। बचपन में हम एक श्लोक पढ़ते थे, इसका अर्थ सभी जानते हैं और यह गुण बचपन से हमको सिखाया जाता। तो वो श्लोक जो हम सुनते थे, जो पढ़ते थे, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। गुणवान व्यक्ति की तुलना फलदार वृक्ष से की गई है। जिस प्रकार फलदार वृक्ष की शाखाएं नीचे झुक जाती है, उसी प्रकार निर्माणचित व्यक्ति बड़ों के आगे विनम्रता पूर्वक झुक जाते हैं एवं छोटों को स्नेह देते हैं। उनके अच्छे व्यवहार के कारण ही सबको अच्छे लगते हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं जो निर्गुणी व्यक्ति होते हैं उनको कोई पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी तुलना हम देखते हैं सूखे पेड़ से की गई है। उसी प्रकार जैसे सूखे पेड़ है, जो उसकी शाखाएं होती है वो अकड़े हुए होते हैं, उसमें फूल और फल नहीं लग सकते हैं। उसी प्रकार निर्गुणी व्यक्ति में कभी दया, प्रेम, स्नेह, खुशी, आनंद रूपी फूल और फल नहीं लग सकते हैं। निर्माणता का यहाँ पर दो अर्थ निकलता है। एक, जो मान शान से परे रहते वो निर्माणता है। दूसरा, निर्माणता का अर्थ होता है नव निर्माण करना, रचना करना। तो इस दुनिया में हम देखते हैं एक से एक बड़े बड़े रचना का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ न कुछ उसको लाभ या मिले या कुछ न कुछ उसको स्वार्थ होता है कि हमारा मान होगा, शान होगा, हमारी इज्जत होगी या हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, स्वार्थ होता है। लेकिन हम देखते हैं जो इस विश्व का मालिक है, जो इतना निर्माणचित है, जो उनके अंदर में इतना गुण समाया हुआ है, हम उनकी तुलना सागर से करते हैं। उनके लिए कहते वो गुणों के भंडार है, वो प्रेम के सागर है, वो दया के सागर है, लेकिन उनको कोई मान शान की इच्छा नहीं है। और इस पुरानी दुनिया में आकर के एक नई सतयुगी दुनिया बनाने का कार्य कर रहे हैं। उसके बदले में हमसे वो कुछ नहीं मांगते हैं, इसलिए तो उनको भोलानाथ कहा गया है। तो जो व्यक्ति दुनिया में भी हम देखते हैं, जो व्यक्ति निर्माणचित होते हैं, उनके बड़े से बड़े कार्य बड़ी सहजता से हो जाते हैं और उनके गुणों की उनके जो गुण हैं उनका वर्णन पहले हम सुनते हैं। अगर हम किसी के साथ गए हैं और वो व्यक्ति बहुत निर्माणचित है, मैं अगर उसका परिचय किसी के साथ कराऊंगी तो यही कि ये व्यक्ति बहुत निर्माणचित है ना। सबसे पहले उनके उस गुण को हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत निर्माणचित है, इनके अंदर कोई अभिमान नहीं है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं उनके अंदर में कितनी निर्माणता होती है। अगर हम उनके डांट भी देते हैं है ना, कुछ समय बाद हम देखते हैं फिर वो आकर के मिल जाते हैं वैसे ही जैसे वो पहले थे, है ना। मतलब उनको ये भान नहीं रहता है कि इसने मुझे डांटा था या मेरा अपमान किया था, क्योंकि उनके अंदर में निर्माणता के गुण हैं।
और इसी कारण तो बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, और इसलिए ये भी कहते हैं कि बच्चे तो महात्मा से भी उच्च देवता के समान होते हैं, उनके इन्हीं गुणों के कारण। परंतु आज के युग में हम देखते हैं, आज कुछ ऐसे विचार वाले भी लोग हैं जो अपनी निर्माणता के कारण किसी के आगे झुक जाते हैं, अपना रोब नहीं दिखाते, अपना क्रोध से किसी के आगे अपनी बात नहीं मनवाते हैं ना। क्रोधी व्यक्ति के आगे अगर वो झुक जाते हैं तो कई है वो कहते हैं कि ये व्यक्ति तो डर गया, या कहते हैं बुद्धू है ना। तो बुद्धू नहीं बल्कि ये बुद्धिमानी है जो समय अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। आज इस एक गुण की कमी के कारण ही तो दुनिया की स्थिति हम देख रहे हैं, है ना। आज चाहे सास बहू के बीच में, है ना, भाई भाई के बीच में, या पति पत्नी के बीच में, और यहाँ तक भी नहीं, आज माता पिता और बच्चों के बीच में भी कितनी लड़ाई झगड़े बढ़ती जा रही है। कारण यही, सभी अपने अभिमान में खड़े हुए होते हैं। कोई अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहते, कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते। यही कहते कि मैं क्यों झुकूं, है ना, मैं क्यों अपने आप को छोटा समझूं। तो इस अभिमान के कारण दिलों की दूरियां और घर बढ़ते जा रहे हैं। तो हम अगर एक गुण को अपना लेते हैं, इस एक अवगुण को, अभिमान को छोड़कर निर्माणता के गुण को हम धारण कर लेते हैं, घर का एक व्यक्ति भी अगर कोशिश करके ना इसका अभ्यास करके ये कर ले तो वो घर स्वर्ग के समान और वो व्यक्ति है वो पूजनीय मूर्ति के समान बन सकते हैं। जैसे हम एक बहुत पुरानी बात सुनते हैं, एक बहुत सुंदर बगीचा था और उस बगीचे में तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। वहीं एक और क्यारी पर गुलाब के भी पौधे लगे हुए थे और उसमें एक बहुत बड़ा गुलाब था जिसको सभी फूल राजा गुलाब कहकर सम्मान देते थे। और वो राजा गुलाब रोज़ उसको सम्मान मिलता था। तो सम्मान मिलते मिलते उनको कुछ समय बाद अभिमान आने लगा और वो इतना घमंडी हो गया, वो किसी से सीधे मुँह बात नहीं करते थे। उस गुलाब के जड़ के पास ही एक बड़ा सा काला रंग का पत्थर गड़ा हुआ था। वो गुलाब उस पत्थर को रोज़ डांटते थे, यही कहते थे कि काले पत्थर तू कहाँ से यहाँ पर आ गया है ना, तेरे कारण, तेरी कुरूपता के कारण मेरा सौंदर्य बिगड़ जाता है, तू कहीं चला जा। उसकी नादानी को जानते हुए भी फिर भी सभी उनको सम्मान देते थे, राजा गुलाब कह कर के ही सम्मान देते थे। और वो पत्थर राजा गुलाब को प्यार से समझाते, देखो राजा गुलाब आप इतने सुंदर हो ना, आपके लिए ये अभिमान अच्छी नहीं है। फिर वो राजा गुलाब तो और क्रोधित होकर के कहता है कि एक काले कुरूप पत्थर ना, तो मेरे आगे ना अपना क्या वर्णन करती है, तेरा तो मेरे आगे क्या औकात है, तू तो मेरे चरणों पर पड़ा हुआ है, ते काली कुरूप पत्थर तू कहीं चला जा। तो ऐसे वो रोज़ उसको डांटते थे। और एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, उस बगीचे में घूमते घूमते उसकी नज़र उस काले पत्थर पर पड़ी। वो व्यक्ति उस पत्थर को उठाकर अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद एक और व्यक्ति उस बगीचे में आए और घूमते घूमते ना वो राजा गुलाब को तोड़ लिया और अपने साथ ले गया और एक मंदिर में गया, भगवान की मूर्ति में ना चरणों में अर्पित कर दिया। वहाँ पर राजा गुलाब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ पड़े पड़े वो अपने बगीचे में मान सम्मान जो मिलती थी उसको वो याद कर रहे थे। तभी उसको आवाज़ आई कि कोई मुझे कुछ बोल रहा है, परंतु वो इधर उधर देखे, कोई भी उसको दिखाई नहीं दिया। फिर उनको आवाज़ आई कि राजा गुलाब पता है आज आप किसके चरणों में पड़े हो? वो राजा गुलाब देखता है आवाज़ तो यहीं से आ रही है ना। फिर वो पत्थर कहती है, वो पत्थर बनी मूर्ति कहती
कि जिसको तुम रोज डांटते थे ना काले कुरूप पत्थर करके, आज तुम उसी के चरणों पर पड़े हो। राजा गुलाब को आश्चर्य हुआ और आश्चर्य से पूछते कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो पत्थर बनी, मूर्ति बनी वो पत्थर कहते कि जो व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया था ना, वो एक मूर्तिकार था और उसने तराश कर मुझे ये रूप दिया। तो सचमुच राजा गुलाब को बहुत शर्मिंदगी फील हुई और वो कहने लगा, सबको यही संदेश दिया कि सचमुच निर्माणचित व्यक्ति जो होते हैं उनके जीवन में सचमुच उन्नति होती है और उसको वो सचमुच एक पूजनीय मूर्ति बन जाते हैं। जिसके अंदर अभिमान होता है उसका अभिमान आखिर एक दिन टूट जाता है। तो क्यों नहीं हम इस अभिमान को छोड़कर निर्माणता के गुण को धारण कर ले। उसी प्रकार जिस प्रकार हम देखते हैं प्रकृति में भी जो बड़े बड़े पेड़ खड़े होते हैं, आंधी तूफान उसको उखाड़ लेता है, लेकिन जो घास होती है वो इतनी लचीली होती कि उसको ना तो आंधी तूफान उसको उड़ा ले जाता और ना ही पानी के बहाव उसको उखाड़ कर ले जाता है। ऐसे ही एक बार सागर और नदी के बीच बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान नदी को एकदम से अभिमान आया और वो सागर से कहने लगी कि आप जो बोलो वो मैं लेकर आ जाती हूँ। चाहे तो मैं पूरे गांव को उखाड़ ले आऊँ, चाहे तो पेड़ों को उखाड़ ले आऊँ, चाहे तो मैं मनुष्यों को ले आऊँ, चाहे तो मैं पहाड़ों को उखाड़ कर ले आऊँ। आप जो बोलोगे वो मैं ले आऊँगी। सागर बड़ी धैर्यता से उनकी बातें सुन रहे थे और फिर कहते हैं, अच्छा आप एक काम करना, आप है ना थोड़ी सी हरी घास ले आना। नदी पूरा जोर शोर लगाई, पेड़ों को उखाड़ दिया, चट्टानों को उखाड़ दिया, लेकिन जब वो घास को उखाड़ने जाती तो घास तो इतनी लचीली कि वो झुक जाती थी। बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन घास को उखाड़ नहीं पाई। जिधर पानी का बहाव जाता उधर वो झुक जाते। आखिर में नदी हार खा ली। तो हम देखते हैं कि जो निर्माणचित व्यक्ति होते हैं वो हर परेशानी से बच जाते हैं और तनाव और चिंता से भी वो दूर रहते हैं। निर्माणता का गुण बहुत 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 आवश्यक है और जो निर्माणचित व्यक्ति होते हैं वो कभी अगर किसी का सहयोग करते हैं, ऐसे तो उनकी भावना यही होती है, जिनके अंदर में निर्माणता के गुण होगा वो सबको सहयोग करने का सोचता है। सबको सहयोग देते हुए भी, सबके कार्य करते हुए भी वो ये नहीं कहते कि मैंने ये किया, मैंने ये किया या मैंने इनको मदद किया। उनके अंदर में वो निर्माणता की गुण होती है जो वो बताते नहीं। जो अभिमानी व्यक्ति है वो थोड़ा सा करेंगे और सबको बताने लगेंगे। आज हम इतिहास में जो नाम सुनते हैं, इतने बड़े बड़े जो महान पुरुष हुए, जो अपने ऊंचाइयों तक पहुँचे, शिखर तक जो पहुँचे, उनके निर्माणता के गुण उनके हम कर्मों से, कई घटनाओं से देखते हैं कि कितने उनके अंदर में निर्माणता के गुण थे। और अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो सम्मान देते देते ही हमको सम्मान मिल जाता है। प्रकृति का नियम है, दुनिया की ये रीत है और कर्म का भी यही सिद्धांत है। जो हम देंगे ना वही हमको मिलेगा। कहा गया है जो बोओगे वही तो काटोगे। तो जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। जैसे हम देंगे वैसे ही हमको मिलता है। जितना देंगे उतना हमको मिलता है। और आज हम देख रहे हैं जिनके अंदर में थोड़ी सी भी निर्माणता के गुण हैं,
है ना। उनके कार्य सहज तो हो ही जाते हैं, लेकिन वो उनके अंदर में योग्यताएं भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि वो सबके स्नेही भी बन जाते हैं, और स्नेह ही है जो हमको आगे बढ़ाती है। आशीर्वाद और वरदान भी उन्हीं को मिलता है। तो ऐसे निर्माणता की देवी कौन है, इसको भी हम सुनते हैं। निर्माणता की देवी कौन है वो आप सभी भी जानते हैं, पता है। विश्व के 140 देशों में चलने वाली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका, परम श्रद्धेय, परम स्नेही, आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, वो इतनी बड़ी संस्था की हेड थी, लेकिन कभी दादी के मुख से नहीं निकला। दादी कभी ना तो कर्मों से, दादी के कर्मों से और ना ही व्यवहार से कभी ये अभिमान दिखाई नहीं दिया। कभी ये शब्द नहीं दादी के मुख से निकला कि मैं संस्था की हेड हूँ। यही कहते कि मैं निमित्त हूँ। और इतना निर्माणचित उनके अंदर, न सबको ऐसे सम्मान देते, न चाहे कोई पहली बार भी मिल रहा हो या कोई अनेक बार भी मिले हो, लेकिन दादी सबको ऐसे सम्मान देते थे जो सब उनके निर्माणता के गुण के आगे खुद भी झुक जाते थे। एक बार ऐसे ही संस्था में एक जैन गुरु आए हुए थे। परिसर को देखा, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, इतना अच्छा ना, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की जो कार्य है इतना अच्छा है और सब इतने अच्छे हैं, तो यहाँ के जो हेड है वो कैसे होंगे, उनसे मुझे मिलना है। तब उस महात्मा जी को दादी से मिलाने के लिए लाए। दादी जी जैसे महात्मा जी को देखे, अपनी सीट से उठ गए और निर्माणता पूर्वक हाथ जोड़कर महात्मा जी से आग्रह किए कि महात्मा जी आइए बैठिए। दादी के इतने निर्माणचित व्यवहार को देखकर महात्मा जी भी खड़े रहे। महात्मा जी कहे दादी जी आप बैठिए, दादी जी कहे महात्मा जी आप बैठिए, और दोनों ही खड़े रहे। महात्मा जी के साथ उनके जो चेले आए हुए थे वो आए और आसन बिछाए और महात्मा जी को बिठा दिए। दादी जी सामने कुर्सी लेकर के बैठ गए। तो इतनी निर्माणता थी दादी जी के अंदर। ऐसे ही एक बार आबू में महामंडलेश्वरों की कॉन्फ्रेंस थी। सभी महामंडलेश्वरों को बुलाया गया था और सब के लिए स्टेप बाय स्टेप स्टेज पर अलग अलग सीट नाम सहित बनाया हुआ था। और हुआ क्या, एक महात्मा जी जो थे, महामंडलेश्वर जो थे, वो पद में थोड़े से उनका कम था पद, और एक जो महात्मा जी न, उनका जो पद ऊंचा था, उनकी सीट पीछे हो गई थी और उनका आगे हो गया था। तो उसको बहुत, जिसका पीछे हो गया था, थे वो थोड़े से बड़े, लेकिन उनसे छोटे वाले वो आगे हैं, और उनसे जो बड़े हैं वो मैं बड़ा हूँ और मेरा सीट पीछे है। तो उनको गुस्सा आया, बोले तो कुछ नहीं, लेकिन वो गुस्से से चले गए वहाँ पर से उठ करके। जगदीश भाई जी थे, उनको ना थोड़ा सा आभास हुआ, समझ में आ गया कि शायद इस कारण से वो गुस्से में चले गए। उनको मनाने के लिए गए, लेकिन वो नहीं माने। फिर ये बात दादी जी को बताई। दादी कहे कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। और इतनी बड़ी हस्ती दादी जी महात्मा जी को मनाने के लिए गए। रूम पर वो दरवाज़ा बंद कर लिए थे। बाहर दादी जी दरवाज़ा के बाहर खड़े होकर के आवाज़ लगाए, महात्मा जी मैं आई हूँ आपकी बहन। जैसे ही दादी के शब्द सुने, महात्मा जी तो एकदम पिघल गए। दरवाज़ा खोले, बाहर आए। दादी जी ने कहा महात्मा जी सॉरी, गलती हो गई। तो देखो इतनी बड़ी हस्ती, उनके अंदर इतने निर्माणता के गुण थे, तभी तो इतने बड़े संस्था को कितना निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाया। और निर्माणता के गुण हमें इतना कुछ सिखाती है। हमने चैतन्य में देखे, दादी जी तो थी निर्माणता की देवी,
और हमने चैतन्य में हमने अपनी आँखों से देखा ऐसे निर्माणता के गुण के चैतन्य उदाहरण परम श्रद्धेय आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी को। इतने निर्माणचित थे। आज सभी के दिलों में भाई जी की यादें बसी हुई हैं। जो भी भाई जी से मिले वो यही कहते कि भाई जी जैसे निर्माणचित तो हमने आज तक कोई को भी नहीं देखा है ना। मिलने के पहले तो हम सोच रहे थे कि इतने बड़े भाई जी हैं, हम उनसे कैसे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, लेकिन मिलने के बाद तो ऐसे लगा कि जैसे हम कोई अपने घर के मेंबर से मिल रहे हैं। हम तो जबकि उनके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई जी इतने प्यार से, इतने निर्माणता से हमसे ऐसे बात किए जो हम तो भूल ही गए कि इतने बड़े भाई जी से हम मिल रहे हैं। हम यही समझते, हमको यही लगा कि भाई जी हमारे अपने ही हैं, अपने घर के ही हैं। तो इतने हमारे जो महारथी उनके अंदर में ना निर्माणता के गुण हम देखते हैं, तभी तो आज सारा विश्व उनको याद कर रहे हैं, उनके व्यवहार को, उनके गुणों को और उनकी विशेषताएं, उनके कर्मों को याद कर रहे हैं। और ऐसे निर्माणचित व्यक्ति को भगवान भी पसंद करते हैं और भगवान भी उनकी हर इच्छाएं, हर मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हमने कई ऐसे उदाहरण तो देखे ही हैं। आप कई बार रामायण देखे होंगे, है ना। रामायण में हम देखते हैं रावण जो अभिमानी था, उनके हार हुए थे। वो इतने शक्तिशाली, इतने बलशाली थे, इनके अंदर में इतनी योग्यताएं थी, इतनी शक्ति थी, लेकिन उनकी हार हुई कारण उनके अभिमानता के कारण, है ना। और राम जी इतने निर्माणचित थे, इसलिए उनकी जीत हुई। तो जब राम की विजय हुई रावण के ऊपर और वहाँ पर से फिर सभी अयोध्या वापस आए राम जी के साथ में, लक्ष्मण, सीता, है ना, और जो भी वानर सेना थे, जितने भी उनके और सहयोगी भी थे, सबको श्री राम जी अयोध्या लेकर के आए। कुछ समय वहाँ पर उत्सव आदि मनाया, फिर धीरे धीरे सभी अपने राज्य वापस चले गए। लेकिन एक हनुमान जी थे, वो बच गए थे और वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे जाने के लिए। सभी के विचार चल रहे थे कि सब तो चले गए, लेकिन एक हनुमान जी है, वो कुछ भी नहीं बोल रहे जाने के लिए। उनको जाने के लिए कौन बोलेगा? तो सभी सोचने लगे कि कौन बोलेंगे, कौन बोलेंगे। तो सबने कहा सीता जी बोलेंगे। सीता मैया कहती है कि उनका मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार है, मैं उनको जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ, मैं नहीं बोल सकते, ये मेरे से नहीं होगा। फिर सबने कहा कि अच्छा लक्ष्मण जी कहेंगे। लक्ष्मण जी कहे नहीं नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ, उनको मैं जाने के लिए कैसे बोल सकता हूँ, उनका तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। जब मैं मूर्छित हो गया था तो उन्होंने इतने दूर से हिमालय पर्वत ही उठा करके ले आए सजीवन बूटी के लिए ना, उस कारण से आज मैं जिंदा हूँ। अगर वो सजीवन बूटी नहीं लाते तो मैं आज तो होता ही नहीं। तो मैं उनको जाने के लिए नहीं कह सकता हूँ। भरत को कहा, भरत ने भी यही उत्तर दिया कि मैं नहीं बोल सकता हूँ, उनका तो मेरे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है। शत्रुघ्न को भी कहा, उन्होंने भी इसी प्रकार से जवाब दिया। तब सभी ने कहा अच्छा कौन कहेंगे? तब सबने कहा कि श्री राम जी बोलेंगे ना। राम जी ने भी यही कहा कि उनका तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है और मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया ही है, उनको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो सबने कहा अच्छा अब कौन बोलेगा? तो श्री राम जी कहे कि अच्छा ऐसा करते हैं, कल सभा में सब ना इस बात को रखेंगे और सभा में उनकी विदाई की बात कहेंगे। तो दूसरे दिन फिर सभा इकट्ठी की गई ना, राज्यसभा में सभी बैठे और फिर हनुमान जी भी थे वहाँ पर।
तब श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, मैंने जीवन में सबको कुछ न कुछ दिया है, आपको मैंने कुछ भी नहीं दिया है। आपकी जो इच्छा है वो बोल दीजिए, आपको क्या चाहिए। तब हनुमान जी उठे और श्री राम जी के चरण स्पर्श करते हुए वहाँ पर बैठ गए और चरण स्पर्श करते हुए कहे, प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी एक इच्छा है कि स्त्री चरणों की सदा ही मैं सेवा करता रहूं और सदा ही इसके निकट रहूं, कभी मैं श्री चरणों से दूर ना हूं। तो सोचिए उस समय श्री राम जी ने क्या कहा होगा। सभी तो उनके जाने की बात सोच रहे थे, उनके विदाई की बात कह रहे थे, लेकिन हुआ क्या। उनके इतने निर्माणता पूर्वक ना जो व्यवहार था, उनका कर्म था, इतने बड़े बड़े कार्य करते हुए भी उनको कभी अभिमान नहीं आया। चाहे बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा कार्य भी उनको दिया गया और वो बड़े निर्माणता पूर्वक सारे कार्य करते गए, फिर भी वो अपने आप को चरणों के समीप, चरणों के पास या चरणों के नीचे अपने आप को स्वीकार किया। तो भगवान भी निर्माणचित व्यक्ति को पसंद करते हैं और उनकी हर कामनाएं पूरी कर देते हैं। तभी हम देखते हैं जब से जितने भी चित्र, जहाँ पर भी श्री राम जी के मूर्ति या चित्र होंगे, वहाँ पर हनुमान जी को चरणों पर दिखाते हैं। और उनके नाम से ही कितने कथा, कहानी, भजन, गीत आदि भी बनाए हुए हैं। कई हम सुनते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो जो निर्माणचित्त व्यक्ति होते हैं उनको भगवान भी पसंद करते हैं। तो हम चाहते तो हैं कि हमारे अंदर भी ये निर्माणता के गुण हो, लेकिन आज चाहते हुए भी हमारे अंदर वो पावर, वो शक्ति न होने के कारण वो गुण नहीं हम अनुभव कर पाते हैं। तो ऐसा क्या करें जिसके कारण से हमारे अंदर वो गुण आ जाए ना। तो निर्माणता के गुण, जो भी गुणों के सागर कहते हैं, वो कौन है? वो है परमपिता परमात्मा, जो निराकार, जो परमधाम का रहने वाला है। जब हम उसके सम्मुख होंगे, जब हम उससे अपना संबंध जोड़ेंगे, तो ज़रूर हमको उनसे ये गुण की प्राप्ति होगी। तो चलिए अभी हम उस परमात्मा के निकट चलते हैं, उससे अपना संबंध जोड़ लें, उनके बच्चे बन जाएं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनको माता पिता से सब कुछ मिल जाता है। जो बच्चों की इच्छा होती है वो माँ बाप उनको दे देते हैं। तो हम उसके बच्चे बन जाएं, क्योंकि बच्चे ही है जो माँ बाप के वर्षे के अधिकारी होते हैं। और बच्चे जब हम बन जाते हैं तो हमको सब कुछ आपे ही मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम उस परमपिता परमात्मा के सम्मुख अपने आप को अनुभव करेंगे। और जब कोई चीज़ हमें लेना होता है, किसी से संबंध जोड़ना होता है, तो समानता देखी जाती है। तो परमात्मा वो निराकार है, और हम साकारे मनुष्य। जब उनसे हमारा संबंध जुड़ेगा तब हमको प्राप्ति होगी। उनसे संबंध जोड़ने के लिए अपने आप को भी एक लाइट, एक ज्योति के समान, एक प्रकाश के समान अनुभव करें कि मस्तक के बीच चमकती हुई एक दिव्य सितारा हूँ।
और फील करें जब मैं अपने आप को एक सितारा, एक लाइट या एनर्जी अनुभव करती हूँ, तो सर्व शक्तियों के सागर परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ किरणों के रूप में मेरे ऊपर पड़ती जा रही है। महसूस करें जिस प्रकार सूर्य की किरणें दूर दूर तक पहुंचती है और अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, जो गुणों के भंडार है, उस ज्ञान सूर्य परमात्मा से अलग अलग गुण और शक्ति मेरे ऊपर पड़ती जा रही है और मेरे अंदर के अज्ञानता, अवगुण समाप्त होते जा रहे। महसूस करें जब इन दिव्य गुणों की प्रवेशता मेरे अंदर होती जा रही है, तो मुझे खुशी का एहसास हो रहा है, शांति की अनुभूति हो रही है, सफलता मुझे दिखाई दे रही है, शक्ति का अनुभव हो रहा है। तो अभी उस परमात्मा को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ओ परमपिता परमात्मा, आप इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो, जो सबको कुछ ना कुछ देते रहते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं। ओम शांति शांति।